ओके बेटा, हम देख रहे हैं हमारी जो हनी सर्कल बुक है उसका चैप्टर 4 जिसका नेम है एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस, कल्पना चावला। ठीक है, ये चैप्टर्स हम कुछ स्टार्टिंग इसकी कर चुके थे हम, है ना। हमने बिफोर यू रीड देख लिया था कि हमने देखा था जो अमेरिकन इन जो इंडियन इन अमेरिकन वुमेन है वो कल्पना चावला जी हैं। फिर हमने कुछ वर्ड्स देखे थे। देन उसके बाद हमने कल ये न्यूज़पेपर की कटिंग देखी थी, मतलब जो इसमें दी हुई है न्यूज रिपोर्ट, एक न्यूज रिपोर्ट दी हुई है। तो ये कल हम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो इसे आज हम स्टार्टिंग से करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, तो क्या बोला गया है, आपको एक न्यूज रिपोर्ट दी हुई है। ठीक है, एक न्यूज रिपोर्ट दी हुई है। अब न्यूज रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, आधी रिपोर्ट हम कल रीड कर चुके थे, लेकिन हम आज वापस से उसे स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रेजेडी इन स्पेस। ट्रेजेडी मतलब मैंने जैसा कि आपको बताया था, ट्रेजेडी मतलब कोई दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट। ठीक है, कोई दुर्घटना जो कि कहाँ हुई थी, यूएस स्पेस सेटल कोलंबिया। जो यूएस का स्पेस सेटल था उसका क्या नाम था, कोलंबिया था। ठीक है, और ब्रेक्स इनटू फ्रेम्स। ब्रेक्स इनटू फ्रेम्स मतलब आग की लपटों में हो गया, मतलब आग की लपटों में टूट गया। ठीक है ना। आगे देखते हैं, मतलब वो जो स्पेस सेटल आ रहा था, जैसा कि आपको बताया गया था कि जो स्पेस सेटल आ रहा था वो क्या हो रहा था, जब लैंड होने वाला था उसकी कुछ दूरी पर ही वो क्या हो गया था, वो ब्रेक्स हो गया था, टूट गया था, और आग मतलब फ्लेम्स में टूट गया था। ठीक है, आग लग गई थी और पूरी तरीके से वो ब्लास्ट हो गया था। ठीक है, अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी। देखिए बेटा, इन एंड अनप्रेसिडेंट मीन्स होता है, अनप्रेसिडेंट मीन्स होता है नेवर हैपन बिफोर, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ हो, है ना। ऐसा कभी नहीं हुआ हो, जो चीज कभी पहले नहीं हुई हो उसे बोला जाता है अनप्रेसिडेंट। तो बेटा, इन एंड अनप्रेसिडेंट स्पेस ट्रेजेडी मतलब कि जो स्पेस पे वो दुर्घटना हुई थी, जो ट्रेजेडी हुई थी, वो पहले कभी नहीं हुई थी। यूएस स्पेस सेटल कोलंबिया, जो यूएस का स्पेस सेटल था कोलंबिया, कैरिंग इंडियन बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 अदर्स। तो बेटा, जो यूएस स्पेस सेटल था जिसका नाम कोलंबिया था, वो उसमें कैरिंग मतलब उसमें कितने लोग थे, कौन कौन था। एक तो जो इंडियन अमेरिकन बोर्न कल्पना चावला जी जो थी, ठीक है, जिनका जन्म इंडिया में हुआ था, और जो सिटीजन थी वो अमेरिका की थी। ठीक है, तो कल्पना चावला जी थी, और कल्पना चावला जी के साथ 6 अदर्स लोग भी थे, दूसरे जो 6 अदर एस्ट्रोनॉट्स थे वो भी थे। ठीक है, तो टोटल इसमें 7 मेंबर्स थे। ठीक है, 7 पीपल्स थे। उसके बाद क्या है, ब्रोक अपार्ट इन फ्रेम्स। अब वो क्या होता है, जो वो स्पेस होता है, सॉरी, जो वो स्पेस क्राफ्ट होता है वो क्या होता है, ब्रोक अपार्ट इन फ्लेम्स मतलब टूट जाता है ना, आग की लपटों में ब्लास्ट हो जाता है। एज इट कब होता है बेटा, इट स्ट्रिक्ड ओवर। स्ट्रिक्ड ओवर मीन्स होता है तेजी से ऊपर प्लेन जा रहा हो। जैसे आप लोग देखते हैं, आपकी जब आप छत पर रहते हैं, टेरिस पर रहते हैं, तो प्लेन किस तरीके से जाता है आपके सर के ऊपर से ना, तो उसे ही बोला गया स्ट्रिक्ड ओवर। तो तेजी से ऊपर जा रहा था टेक्सास। टेक्सास एक जगह का नाम है जो यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है ना बेटा, 15 स्टेट से मिलकर बना हुआ है। तो टेक्सास जो है वहीं का एक स्टेट है, एक जगह है। ठीक है, तो उसके ऊपर से जा रहा था, टेक्सास के ऊपर से जा रहा था टूवर्ड्स इट्स लैंडिंग स्ट्रिप। किस तरफ जा रहा था, टूवर्ड्स मतलब लैंडिंग स्ट्रिप, जहां पर उसको लैंड होना था, जहां पर उसको उतरना था, है ना। तो उसके ऊपर से जा रहा था, जहां पे उसको उतरना था उस तरफ जा रहा था। कब जा रहा था बेटा, ये कब की बात है, सैटरडे की बात है, जो कि उस दिन क्या डेट थी, 1 फरवरी 2003। ठीक है, क्या डेट को वो जो स्पेस था वो जो है वो ब्रेक हो गया इनटू फ्लेम्स में, ब्लास्ट हो गया, वो कब हुआ था बेटा, 1 फरवरी 2003 में। ठीक है, एंड किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड। और बेटा उसमें जो सारे 7 जो मेंबर्स थे, जो 7 एस्ट्रोनॉट्स थे, कल्पना चावला और जो 6 अदर्स जो थे, वो सब क्या होते हैं, किल हो जाते, मतलब मर जाते हैं, मारे जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो स्पेस क्राफ्ट रहता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, फ्रेम में आग लग जाती है उसके अंदर, और उसके बहुत सारे
पार्ट्स हो जाते हैं, ब्रेक्स हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वन सेकेंड लिखिएगा। हाँ, ऑन द बोर्ड मीन्स होता है बेटा यहाँ पे ऑन द बोर्ड। ऑन द बोर्ड का मीन्स क्या होता है, उस पर सवार, है ना, उस पर सवार मतलब उस स्पेस क्राफ्ट पे, वो कोलंबिया पे जितने भी लोग सवार थे, कितने थे, 7 थे, वो 7 ही क्या हो जाते हैं, वो उसमें मारे जाते हैं। ठीक है, वो डेड हो जाते हैं। आगे देखते हैं। द शटल लॉस्ट कॉन्टेक्ट विथ नासा एट अबाउट 9 AM 1930 hours IST as it came इन फॉर लैंडिंग। बेटा जो सैटल था, मतलब जो क्राफ्ट था, जो स्पेस क्राफ्ट था, जो सैटल था, वो क्या होता है, लॉस्ट कांटेक्ट। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जब से यहाँ पे कोई भी रॉकेट जो है वो लॉन्च होते हैं या कोई स्पेस क्राफ्ट लॉन्च होता है, तो नीचे जो नासा है वहां से उनका कांटेक्ट रहता है। कांटेक्ट रहता है मतलब लगातार संपर्क में रहते हैं कि कहाँ पहुंचे, अब क्या हो रहा है, अब वहां पर क्या कर रहे हैं, तो पूरा टाइम, पूरे समय वो कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, कि अभी हम यहाँ पे पहुंचे हैं, ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो पूरा कांटेक्ट में रहते हैं। तो जो सैटल था बेटा, उसका कांटेक्ट लॉस हो गया, मतलब संपर्क टूट गया, संपर्क नहीं कर पाए। कब, नासा। नासा का नाम आपने सुना होगा बेटा। नासा जो है वो एक गवर्नमेंट एजेंसी है। कहाँ की है गवर्नमेंट एजेंसी, कहाँ की है, यूनाइटेड स्टेट की है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट की बेटा एक गवर्नमेंट एजेंसी है। ठीक है, उसके बाद एक सेकेंड, कई बच्चे मुझे बोल रहे हैं मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। तो बेटा आपको मेरी वॉइस आ रही है क्या? बाकी स्टूडेंट से मैं पूछ रही हूँ, मेरी वॉइस प्रॉपर है सभी को? तो मुझे फिजिकली हैंड रेज कर बता दीजिए। ओके बेटा, तो जिन्हें मेरी वॉइस नहीं आ रही है बेटा, तो मैं जैसे डेली बोलती हूँ कि हो सकता है आपके उधर से नेटवर्क इश्यू हो, इसलिए आपको प्रॉपर मेरी आवाज नहीं आ पा रही है। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। रुद्र, आपका आपका फोन या जो भी आप यूज कर रहे हैं, कैमरा आपका प्रॉपर रखिए, है ना। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोग कैमरा एक बार सेट कर लिया करिए, उसका मूवमेंट मत कराया किए बार बार। ठीक है, प्रॉपर सेट कर लीजिए। हाँ बेटा, तो आगे आते हैं हम। आगे है जो, वन सेकेंड, हाँ। तो नासा में आपको बता रही थी, नासा जो है वो एक गवर्नमेंट एजेंसी है। कहाँ की बेटा? यूनाइटेड स्टेट की। यूएस का नाम सुना है ना आप लोगों ने? ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो वहां की गवर्नमेंट एजेंसी है। नासा का भी नाम आपने सुना होगा। और नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का फुल फॉर्म है। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो सारे जो स्पेस पे जाया जाता है ना, जैसे मून पे गए और अदर प्लैनेट्स पे गए, तो जो भी रिसर्चेस होते हैं वो यहाँ नासा से जाते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा और भी जगह है, लेकिन जो नासा जो है वो सबसे बोल सकते हैं अपर लेवल की जो है वो एजेंसी है। ठीक है, एट अबाउट 9 AM, तो बेटा वो नासा से उनका संपर्क, नासा जो नीचे नासा से और उस स्पेस शटल का कांटेक्ट कब टूट गया, कब उनसे वो संपर्क नहीं कर पाए, मतलब उसके पहले वो कंटिन्यू संपर्क में थे, लेकिन सुबह के 9 बजे, ये अमेरिकन टाइम है, सुबह के 9 बजे उनका संपर्क टूट गया। और अगर हम इंडिया, IST मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसकी बात करूं तो 19.30 मतलब 7:30 बजे, शाम के 7:30 बजे। आपने देखा है ना, जो घड़ी होती है, जो क्लॉक होती है, 12 बजे के बाद 13, कई जगह आपने देखा होगा, स्टेशन पे देखा होगा, कहीं देखा होगा, तो 1 बजती है, तो दोपहर के जब 1 बजते हैं तो उसको 13 कहा जाता है। पता है ना आप लोगों को? जब 2 बजे की तो 14 होगा, तो ऐसे 19.30 क्या हो जाएगा आपका? 7:30, है ना। तो इंडियन के टाइम के हिसाब से 7:30 बजे, और अगर अमेरिकन टाइम की बात करूं तो सुबह 9 बजे उनका जो नासा से स्पेस जो सेटल था उसका संपर्क टूट गया, मतलब वो आपस में कांटेक्ट नहीं कर पाए। आगे देखते हैं। एज इट केम इन फॉर लैंडिंग, वो बेटा आ रहे थे, मतलब सारे काम उनके हो चुके थे, जो भी रिसर्चेस करनी थी वो कर चुके थे। जब वो आ रहे थे, लैंडिंग के लिए आ रहे थे, तो इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 lakh feet एंड ट्रेवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर पर आवर। बेटा जब वो लैंड कर रहे थे तो उनका संपर्क टूट गया। उसके बाद क्या होता है? इट वॉज फ्लाइंग एट एन हाई
एंड एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मीन्स मैंने आपको बताया था हाइट, मतलब हाइट पर, ठीक है। तो वो जो शटल था बेटा वो एक हाइट पर फ्लाई कर रहा था, और कितनी ऊंचाई पर था वो 2 लाख फीट पर, ठीक है, 2 लाख फीट पर, ठीक है। वो क्या था, इतनी दूरी पर था, मतलब ग्राउंड से अर्थ से उसकी जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 2 लाख फीट थी। और कितनी स्पीड थी उसकी बेटा, उस क्राफ्ट की कितनी स्पीड थी, ट्रेवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो कितनी स्पीड कवर कर लेता था, 20,000, ठीक है, 20,000 किलोमीटर, इतनी उसकी स्पीड थी, उस क्राफ्ट की स्पीड थी। उसके बाद आते हैं आगे, 1 सेकेंड। When ground control lost contact with the shuttle, जब 20,000 फीट पे बेटा वो जो क्राफ्ट था तब उनका वो ग्राउंड से संपर्क टूट गया, है ना, मतलब इतनी ऊंचाई पर जब था वो 2 लाख फीट ऊपर ही था, तो जब वो ग्राउंड से उनका संपर्क टूट गया। ग्राउंड में कौन थे बेटा, ग्राउंड में जो नासा में जो वो एजेंसी थी, है ना, वहां से उनका क्या हुआ, संपर्क टूट गया। इतना क्लियर हुआ आप सभी को, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को नींद आ रही है, तो नींद नहीं आनी चाहिए, ध्यान से सुनिए, आगे देखते हैं। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003। बेटा जो कोलंबिया था ना, कोलंबिया मतलब वो आपका स्पेस क्राफ्ट है ना, वो लिफ्टेड हुआ था। लिफ्टेड ऑफ मतलब अभी मैंने आपको दिखाया था, टेक ऑफ और लिफ्टेड ऑफ बताया था ना ये, तो लिफ्टेड ऑफ मतलब टेक ऑफ हुआ था, ऊपर गया था। कब गया था बेटा, 16 जनवरी 2003 को, है ना। और रिटर्न कब आ रहा था, रिटर्न आ रहा था 1 फरवरी, है ना। तो ऑलमोस्ट 16 डेज वहां पर वो लोग रहे थे, है ना, उस स्पेस में। वो स्पेस क्राफ्ट जो रहा था वो कितने दिन रहा था बेटा, 16 दिन तक, है ना, ऑलमोस्ट। तो 16 जनवरी को गया था और 1 फरवरी को वापिस आ रहा था फ्रॉम द कैंडी स्पेस सेंटर। कहां से गया था बेटा, कैंडी स्पेस सेंटर, मतलब इस जगह का नाम है। तो कैंडी स्पेस सेंटर से वो 16 जनवरी 2003 को टेक ऑफ हुआ था, लिफ्टेड ऑफ हुआ था, मतलब गया था। उसका नाम है फ्लोरिडा, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये जगह का नाम है फोरेडा, ठीक है। इसे क्या पढ़ेंगे, फोरेडा, है ना, ये जगह का नाम है। तो फोरेडा में कैंडी स्पेस सेंटर से वो 16 जनवरी 2003 को लिफ्टेड ऑफ हुआ था। उसके बाद आगे देखते हैं। It had stayed in orbit for 16 days. और बेटा वो कितने दिन तक वहां पे रुका था स्पेस में, 16 दिन तक, ठीक है, 16 दिन तक वो स्पेस में रुका था। क्या, आपका स्पेस सेटल। और स्पेस सेटल में कौन था, स्पेस सेटल में कौन थे, एस्ट्रोनॉट थे, कल्पना चावला थी और 6 अदर्स जो एस्ट्रोनॉट थे, ठीक है। तो टोटल कितने दिन तक वहां रुके थे, 16 दिन तक, ठीक है, 16 दिन तक वहां ऑर्बिट वो स्पेस सेटल करता रहा। एंड द 7-member crew conducted 18 experiments before it began its downward journey. अब बेटा जो वो 7 मेंबर्स थे, जो 7 मेंबर्स का जो ग्रुप था, मतलब कल्पना चावला और जो 6 अदर लोग थे, तो जो 7 नंबर का ग्रुप था, उन्होंने क्या क्या किया वहां, उन्होंने बहुत सारे रिसर्चेस किए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे रिसर्चेस किए, वहां के बारे में जाना, और 80 एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने। कितने एक्सपेरिमेंट किए बेटा, 80 एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत इंफॉर्मेशन ली, उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली, 80 एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन वो कुछ दे नहीं पाए। क्यों नहीं दे पाए, क्योंकि वो रिटर्न ही नहीं आ पाए, है ना। तो उन्होंने ऑलमोस्ट 18 एक्सपेरिमेंट किए। और बिफोर इट बिगिन इट्स डाउनवर्ड जर्नी, जब वो नीचे आ रहे थे उसके पहले उन्होंने ये सब 16 दिनों में ये सब काम किया, वहां के बारे में जाना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाली, और कुछ 80 एक्सपेरिमेंट किए थे। विच एंडेड इन ट्रेजेडी, जो कि क्या हुआ, वो वापिस नहीं आ पाए, तो वो इंफॉर्मेशन भी नहीं दे पाए, ठीक है। दिस वॉज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट। बेटा ये जो कोलंबिया का जो स्पेस क्राफ्ट था, ये इसकी कौन सी जर्नी थी, मतलब ये कितनी बार गया था, 27 बार जा चुका था। ये उसका कौन सा टाइम था, 28, मतलब आप कितनी बार गया था, 28 टाइम्स वो गया था। ये जो है उसके पहले वो 27 बार जा चुका था और अच्छे से वापस आ चुका था, है ना। पहले ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन जब ये 28 टाइम गया ये कोलंबिया, तो वापिस नहीं आ पाया। और इसकी कैपेसिटी कितनी थी, एंड शटल वाज सेड टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स।
और ये बेटा जो कोलंबिया था ना, ये 100 बार स्पेस में जा सकता था, लेकिन जब वो 27 बार गया था जब तो अच्छे से गया था, लेकिन जब 28 बार जा रहा था तो वो आते समय क्या हुआ, वो ब्रेक्स हो गया इसमें, फ्रेम्स में। ठीक है, आया समझ में? समझ में आया इतना बेटा? ठीक है, तो अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इतना क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है बेटा आप सभी को? ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, अब यहाँ से आपकी कल्पना जी की स्टोरी स्टार्ट होती है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, कल्पना चावला से दैट शी नेवर ड्रीम्ड एज अ चाइल्ड इन करनाल। करनाल बेटा हरियाणा का एक स्टेट है, ठीक है ना? करनाल जगह का नाम है जो हमारे इंडिया में ही है, हरियाणा में। ठीक है, तो जो कल्पना चावला से, कल्पना चावला जी क्या बोलती हैं, क्या कहती हैं कि दैट शी नेवर ड्रीम, कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं देखा था, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था एज अ चाइल्ड इन करनाल, मतलब बचपन में उन्होंने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि करनाल में पैदा हुआ एक बच्चा, दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस। कि कल्पना चावला जी क्या बोल रही हैं कि बेटा उन्होंने कहा था कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि करनाल में पैदा हुआ एक बच्चा जो स्पेस की सीमाओं को क्रॉस कर लेगी, है ना? जो कि स्पेस फ्रंटियर्स मैंने बताया था ना, स्पेस की एक लाइन है जिसे एज्यूम किया जाता है, इमेजिन किया जाता है, वैसे कोई लाइन होती नहीं है ना? कल जैसे मैंने आपको बताया था कि सपोज करिए ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ पर ये एक लाइन एज्यूम कर ली जाती है, ठीक है, तो क्या है कि अगर अर्थ के इस तरफ है आप तो क्या बोला जाएगा, उस तरफ है तो ये आप स्पेस पर आ गए, है ना? इसे स्पेस एज्यूम कर लिया, और नीचे आए तो मतलब आप अर्थ पर आ गए, अर्थ के पार्ट पर आ गए, ठीक है? तो ये कुछ नहीं है, एक इमेज, इसे एज्यूम किया जाता है, ऐसा नहीं कि वहां पे कोई लाइन है ना? ऐसी कोई लाइन नहीं है। तो क्या बोला गया है बेटा कि कल्पना चावला जी बोल रही कि शी नेवर ड्रीम, उन्होंने कभी नहीं सोचा था, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि करनाल में पैदा हुआ एक बच्चा, ठीक है, एक बच्ची जो स्पेस की सीमाओं को, मतलब जो स्पेस की जो सीमाएं है उसको क्रॉस कर लेगी, ठीक है, वो क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, मतलब कि वो स्पेस पर जाएंगी, ऐसा उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इट वॉज enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School। ठीक है बेटा, वो क्या बोलती है कि it was enough, बहुत था कि उनके जो पेरेंट्स थे, क्या होता था बेटा, पहले जो छोटी छोटी, आज भी है, पहले क्या, आज भी ऐसा होता है कि जो छोटे छोटे शहर होते हैं, गांव होते हैं, आज भी लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है ना? उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता है, उन्हें बोला जाता है आप घर के ही काम करो, ठीक है, और अगर पढ़ाया भी जाता है तो बस ये होता है कि 6, 7, 8 तक पढ़ा दिया, ज्यादा से ज्यादा 9, 10, 12 तक पढ़ा दिया, उसके बाद बोलते हैं आप घर पर बैठो, ठीक है। तो आज भी ऐसा कई जगह होता है ना? ऐसा सिटीज में तो आजकल हर कोई लड़कियों को पढ़ाता है, लेकिन कई जगह आज भी ऐसी चीजें हो रही हैं। तो जो ऐसा जब कल्पना चावला जी थी ना, तो उनके करनाल में भी ऐसा था कि लड़कियों को ज्यादा मतलब एजुकेशन पे इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। तो जो उनके पापा थे ना, इट वॉज इनफ, यही बहुत था कि हर पेरेंट्स, जो उनके पेरेंट्स थे, अलाउड हर टू अटेन इंजीनियरिंग कॉलेज, कि उन्हें अलाउ कर दिया था कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सके और इंजीनियरिंग कर सके, ठीक है, उनके पेरेंट्स ने इनकी परमिशन दे दी थी, यही बहुत था, है ना, उनके लिए यही बहुत था। आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल, और बेटा उन्होंने कहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, वो उनके जो ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी वो कंप्लीट की थी टैगोर स्कूल से, ठीक है। आगे देखते हैं, आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री, बैचलर ऑफ साइंस डिग्री, बैचलर ऑफ साइंस डिग्री आपने बीएससी सुना होगा ना, बीएससी है ना, ब्रदर सिस्टर को कहते सुना होगा या कई पेरेंट्स को कहते सुना होगा। तो उन्होंने क्या ली थी, कौन सी डिग्री ली थी, बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री दी थी, कहाँ से ली थी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मतलब उन्होंने जो बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री किसमें ली थी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, ओके। देन आगे देखते हैं, अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर,
और उनके फादर ने बहुत इसका विरोध किया था मतलब अगेंस्ट थे, मतलब वो नहीं चाहते थे कि वो पढ़ाई करे, ठीक है, लेकिन उनके अगेंस्ट में उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। शी वेंट, वो गई, कहाँ गई बेटा, फॉर अ मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब वो मास्टर डिग्री के लिए गई थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब यूएस में, ठीक है। उन्होंने पहले तो यहाँ से इंजीनियरिंग कर ली, फिर वो मास्टर डिग्री के लिए कहाँ गई। देखिए क्या होता है बेटा, आप लोग शायद, मुझे नहीं पता कि आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, पहले आपकी 12th होती है, 12th के बाद क्या होता है बेटा, आपका ग्रेजुएशन होता है, ठीक है, 12th होता है, उसके बाद क्या होता है, आपका ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन के बाद आपका मास्टर डिग्री होती है, ठीक है, जिसे बोला जाता है पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएट के बाद भी अगर आप पढ़ाई करते हैं तो उसे बोला जाता है पीएचडी। समझ में आ गया आपको? आपने 12th क्लियर किया, 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, जो कि अब आप जो भी सब्जेक्ट लेते हैं, अगर ग्रेजुएशन में मान लीजिए नॉर्मल ग्रेजुएट हो रहे हैं तो 3 साल का होता है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो 4 साल का होता है ना। ग्रेजुएशन के बाद फिर आपका होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, जिसे मास्टर डिग्री बोला जाता है। और फिर मास्टर डिग्री के बाद भी आपको पढ़ना है तो फिर होती है पीएचडी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, इंजीनियरिंग तो कर ली बैचलर ऑफ साइंस से, ठीक है, फिर वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में गई, इसलिए मास्टर डिग्री लेने के लिए। फिर शी लेटर अर्न हर पीएचडी, और फिर उन्होंने बाद में पीएचडी भी कर ली इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। किसमें की थी बेटा, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में उन्होंने पीएचडी भी कर ली। और जो बेटा पीएचडी कर लेते हैं उनके नेम के आगे डॉक्टर भी लग जाता है, ठीक है ना। तो उन्होंने पीएचडी कर ली थी, मतलब उन्होंने ये सब पढ़ाई की थी। अब किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, मिस कल पूछा था कि मिस क्या वो भी थी, क्या पूछा था आपने, इंजीनियर भी थी। तो हाँ बेटा, मैंने कल आपको बोला था ना कि वो इंजीनियर थी, तो वो इंजीनियर एस्ट्रोनॉट दोनों थी, ठीक है। आगे आते हैं, कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द, ठीक है, जो कल्पना चावला जी थी वो बेटा पहली इंडियन अमेरिकन वुमन एस्ट्रोनॉट थी जो कि ब्लास्ट ऑफ मतलब टू लीव द ग्राउंड, मतलब टेक ऑफ किया था, मतलब वो गई थी, है ना, टेक ऑफ किया था। ब्लास्ट ऑफ मतलब टेक ऑफ मतलब जाना, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, 1 सेकेंड, ये जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आपको क्लियर होता जा रहा है बेटा? देखिए कल्पना चावला जी की इमेज जो मैंने आपको पहले बता दी थी। हाँ, तो ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कैनावियल, ठीक है, फ्लोरिडा। तो उन्होंने वो जो इंडियन अमेरिकन वुमन, पहली जो इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी, मतलब वुमेन थी, वो कल्पना चावला जी ब्लास्ट ऑफ हुई थी, मतलब कि टेक ऑफ हुआ था उनका। पहली बार कब हुआ था, जो लॉन्च हुआ था, कब हुआ था, ये सब नेम है बेटा। कैप क्या है, कैनेवियल फ्लोरिडा में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पार्टिसिपेट किया इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और उन्होंने फिर उसके बाद पार्टिसिपेट किया था जो कि सक्सेसफुल हो गया था मिशन इन स्पेस। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia liftoff। और जो बेटा उनकी फैमिली थी पहले तो अगेंस्ट थी, लेकिन जब उन्होंने इतनी पढ़ाई कर ली और सब इतना नाम कमा लिया है ना, मतलब उनके फैमिलीज में तो बहुत सारी उनकी प्रोत्साहन, मतलब बहुत सारे लोग उनको प्रोत्साहित करने लगे, क्योंकि अब वो समझ गए थे कि ये जो कल्पना चावला जी हो कितनी टैलेंटेड है ना। तो उनकी फैमिली ने उन्हें इंडिया से चीयर किया था, प्रोत्साहित किया था, और उनके स्टाफ ने कैंडी स्पेस सेंटर में, जब वो कैंडी स्पेस सेंटर से देख रहे थे तो दे वॉच, उन्होंने क्या देखा था कि कोलंबिया लिफ्ट ऑफ, जब कोलंबिया ऊपर गया था, लिफ्ट ऑफ हुआ था, तो उनकी फैमिली ने बहुत चीयर किया था और उनके स्टाफ ने भी, ठीक है। कहां पर, कैंडी स्पेस सेंटर से। आगे देखते हैं, कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल हरियाणा। जो कल्पना जी हैं वो कहाँ पे बॉर्न हुई थी, करनाल में हुई थी, और जो कि कहाँ पर आता है बेटा, हरियाणा में। बट वॉज अ नेचुरलाइज यूएस सिटीजन, लेकिन उनको जो नागरिकता प्राप्त थी, जैसा कि नेचुरलाइज मैंने बताया था आपको कि क्या होता है, वो उनका बोर्न तो यहाँ इंडिया में हुआ, लेकिन कहाँ पर रहने चली गई, वो यूनाइटेड स्टेट में रहने चली गई। तो वहां पे जो भी
वहां के लोगों को जो भी रूल्स होते हैं, जो भी उनको प्रोवाइड किया जाता है, जो भी नागरिकता के बोल सकते हैं आपको, जो कि उनको फैसिलिटी दी जाती थी वहां के लोगों को, वो सेम फैसिलिटी इन्हें भी मिलती थी, तो नेचुरलाइज बोला गया उसे, ठीक है। तो उन्हें वहां की नागरिकता मिल गई। फिर उसके बाद उन्होंने मैरी किससे किया, मैरिड टू फाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियर हैरिसन, ठीक है। उन्होंने जो शादी की थी, जो मैरिज की थी वो किससे की थी, एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे, ठीक है, जो फ्लाइट के इंस्ट्रक्टर थे उनसे की थी, जिनका नाम था बेटा जीने पेरे हैरिसन, ठीक है, पेरी हैरिसन। उसके बाद क्या होता है, बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, इसके अलावा बेटा वो एक एस्ट्रोनॉट के अलावा और क्या क्या थी, देखिए, शी वाज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, बेटा जो एयरप्लेन्स चलते हैं उसमें एक सिंगल इंजन भी होता है और कुछ प्लेन्स में मल्टीपल इंजन भी होते हैं। तो उनके पास लाइसेंस था, मतलब वो उन्हें भी चला सकती थी, उन्हें भी फ्लाई कर सकती थी, उड़ा सकती थी, ठीक है। उसके बाद सिंगल इंजन, सी प्लेन्स, ग्लाइडर्स, ये सब क्या है बेटा, ये प्लेन्स के पार्ट, मतलब प्लेन्स ही है, ठीक है। एयरप्लेन से, ग्लाइडर से, सी प्लेन से, ये सब क्या कर सकती थी, वो फ्लाई कर सकती थी और उनके पास ये लाइसेंस भी था। सी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फाइट इंस्ट्रक्टर, और वो फाइट इंस्ट्रक्टर भी थी, ठीक है। फाइट इंस्ट्रक्टर मतलब समझते हैं ना, जो फाइट सिखाता हो, है ना, तो वो भी थी। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ, इतना क्लियर होता जा रहा है आप लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं, 1 सेकेंड। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, बेटा पायलट में क्वालिफाई होने के बाद क्या हुआ, कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनदर चैलेंज। इतना सब करने के बाद कल्पना जी ने एक दूसरा चैलेंज जो है वो शुरू किया था, वो क्या था, अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। अब फाइनली उन्होंने कहां पर अप्लाई किया था, नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम में, मतलब कुछ प्रोग्राम्स, मतलब वहां पे उन्होंने अप्लाई किया था, ठीक है। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, बेटा वो पहली ऐसी मतलब पहले उन्हें हायर किया गया था, किसने, रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर, कहां पर, नासा पर। इन 1994 में शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा, उन्हें 1994 में नासा ने सिलेक्ट कर लिया, किसके लिए सिलेक्ट किया था, ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए। अब बेटा ऐसा नहीं है कि आप एस्ट्रोनॉट बन गए, आपने पढ़ाई कर ली तो आप चले गए, उसके लिए आपको बहुत पहले ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। और उन्होंने नासा में अप्लाई किया, ठीक है। पहले तो उन्होंने इतनी सारी चीजें की जो हमने ऊपर पढ़ी, ठीक है, वो सिंगल इंजन, डबल इंजन, मल्टीपल इंजन चला लेती थी, और वो उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, मतलब जो स्पेस से रिलेटेड थे। अब ना उन्होंने नासा में अप्लाई किया, और नासा में अप्लाई किया उन्होंने, तो वो पहली रिसर्च साइंटिस्ट नासा में हायर की गई, और 1994 में उन्हें सिलेक्ट कर लिया नासा में ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, एज एन एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग, ठीक है। अब आगे भी पढ़ना है तो आगे पढ़ लें क्या, अभी 1 मिनट रिमेनिंग है, चलिए फटाफट इसको भी देख लेते हैं। तो आगे क्या हुआ, 1 सेकेंड, एक पैराग्राफ और देख लेते हैं हम, चलिए फास्ट देखते हैं क्या हुआ फिर बेटा, व्हेन आस्क्ड व्हाट इट वाज लाइक बीइंग अ वुमन इन हर फिर शी रिप्लाइड, जैसे कि क्या होता है बेटा, एक काम करते हैं, अब रहने ही देते हैं क्योंकि 1 मिनट से लेस देन हो गया है टाइम, तो ये पैराग्राफ हम कल ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, जैसे क्या है, लड़कियां कुछ काम कर देती हैं, जैसे कोई लड़का कोई काम करता है कुछ ऐसा, तो उनसे नहीं पूछा जाता है कि आप लड़के हैं तो आपने काम किया तो आपको कैसा लगा, लेकिन लड़कियां कुछ ऐसे काम करके दिखाती है तो उनसे जरूर पूछा जाता है कि आप लड़की है तो आपने ये काम कैसे किया, है ना, ऐसा होता है ना। तो वही इस पैराग्राफ में जो कि हम कल देखेंगे। तो आप लोगों को इतना समझ में आया, जो हमने इसकी न्यूज रिपोर्ट देखी और ये हमने 3 पैराग्राफ समझे, तो बेटा क्लियर है आपको, हमने कुछ नहीं किया है, हमने इसमें देखा कि जो कल्पना चावला जी थी, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो स्पेस पे जाएंगी, और उनकी पढ़ाई के लिए भी जो जिस एरिया से वो बिलोंग करती थी, जहां से वो बिलोंग करती थी, वहां लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, और उनके पापा भी पढ़ा